अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये लेक्चर ऑटोकैड का है और डायमेंशन स्टाइल का। हमने ये देखना है कि हम ऑटोकैड में डायमेंशंस कैसे ले सकते हैं। हम किसी चीज़ को मेजर करना चाहें तो हम वो कैसे कर सकते हैं। डायमेंशन बेसिकली मेजरमेंट ही का अदर नेम इज़ डायमेंशन हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें ऑटोकैड स्टार्ट करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। ऑटोकैड के उसी पेज के ऊपर हम आ गए हैं जहाँ पर हमने अपना प्रीवियस लेक्चर ख़त्म किया था। हम लोगों ने लाइन लगाना सीखी थी। हम लोगों ने विदाउट एनी मेजरमेंट हमने लाइन लगाई। हमने ये किया कि हमने मेजरमेंट के साथ और विद एंगल हमने लाइन लगाना सीखी कि हम कैसे कर सकते हैं। हम इसे रिमूव कर देते हैं ताकि हम आज का न्यू टॉपिक जो है वो हम उसे देख सकें। अगर मैं ये आपको भी बता दूं कि इसी मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं इसको सेलेक्ट करके अपना कर्सर को माउस को मैंने ड्रैग करके मैं यहाँ लाके मैंने इधर क्लिक किया तो ये सब जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी थी सारी एक साथ सेलेक्ट हो गई एंड डिलीटेड। ठीक है, मैं अभी एल एंटर करूँ तो मैं लाइन लगा देती हूँ। एक स्ट्रेट लाइन मुझे लगानी है। स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए हमें ऑर्थो ऑन करना पड़ता है। ठीक है, और ये मैंने ऑर्थो ऑन किया और डायनेमिक इनपुट जो हम ये कहते हैं कि जी हमारी मेजरमेंट्स हमें समझ में आए कि हम क्या पुट कर रहे हैं, तो ये हमने डायनेमिक इनपुट हमारे पास ऑन होना चाहिए। डायनेमिक इनपुट भी मेरे पास ऑन है और मैं चाह रही हूँ मैं 100 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, 100 एंड फीट मैंने पुट किया एंड एंटर किया, डबल एंटर, तो मैं साथ ही उस कमांड से मैं बाहर भी आ गई। अच्छा, अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये 100 फीट की ड्रॉ हुई है कि नहीं। एंड समबडी आस्क फ्रॉम मी कि जी आप ये चेक करें कि इज़ दिस ऑफ 100 फीट और नॉट, मुझे ये आप बताएं। सो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि यहाँ पे दो ऑप्शन हैं बेसिकली। यहाँ सबसे पहले ये है कि ये डायमेंशन के अंदर आप जाएँ तो यहाँ पे क्विक डायमेंशन है, हम इसे प्रेस करते हैं और यहाँ पे अगर आप मैसेज पढ़ें कमांड लाइन के अंदर तो ये आपको यहाँ ये जो लिखा हुआ आ रहा है इससे आपको ये समझ आ रही है कि आपने कौन सी कमांड को एंटर किया है। ठीक है, कौन सी कमांड आपने डाली है, क्विक डायमेंशन की डाली है। देन आगे लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन। आपने वो ज्योमेट्री यानी कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी आपको डायमेंशन चाहिए। सो हम यहाँ पे जाएंगे बिकॉज कि हमने इस लाइन की डायमेंशन लेनी है। हम जाके इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और जब मैं एंटर करूँगी तो ये मेरे पास ये जो चीज़ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन आपको मेजर करके बता रही है। ठीक है, ये जो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रेक्टेंगल बन गया, इट इज़ नॉट रेक्टेंगल बल्कि ये डायमेंशन का एक मेजरमेंट के लिए एक लाइन बनी हुई है। अच्छा, अगर मैं इसे क्लोज करूं और मैं आपको दिखाऊं तो ये बीच में इसके नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं जो कि मेजरमेंट है हमारी इस लाइन की। अच्छा, मगर हम लोगों ने 100 फीट की लाइन लगाई और ये आपको ये बता रहे हैं कि दिस इज़ लाइन ऑफ 1200। ठीक है, 1200 यूनिट्स बता रहा है। ये यूनिट्स मीन्स इंचेस, जबकि हम लोगों ने इन्हें जो डायनेमिक इनपुट में भी आपने देखा होगा जो मैंने पुट किया दैट वाज 100 फीट्स। तो ये क्यों है, ये हमारा सही क्यों नहीं आया? अच्छा, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अपने डायमेंशन स्टाइल को अभी तक सेट ही नहीं किया। तो हमें ये करना है कि डायमेंशन स्टाइल में जाके हम लोगों के अपने यूनिट सेट करने। हम लोगों ने पहले यूनिट सेट करना सीखे। लाइन लगाने से पहले हम लोगों ने चेक किया कि यूनिट को हमने कैसे सेट करना है। अब डायमेंशन स्टाइल के लिए भी हम चेक कर लें कि हमारे यूनिट्स कैसे सेट होंगे। अब डायमेंशन स्टाइल के लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे। ठीक है, ये रहा फॉर्मेट का ये हमारा ऑप्शन और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा डायमेंशन स्टाइल कहाँ पर है। ये दिस इज़ डायमेंशन स्टाइल। मैं इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम डायमेंशन स्टाइल का ये मैनेजर है, इसमें मैनेज हो रहा है हमारा डायमेंशन स्टाइल। अब इसके अंदर मैं जाऊंगी मॉडिफाई के अंदर। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर जाके मेरे पास यहाँ पे लाइन को अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। मुझे अगर थोड़ी थिक लाइन चाहिए तो मैं इसमें से थिक लाइन भी चूज़ कर सकती हूँ, लाइन का वेट में बढ़ा के। ठीक है, ये इतनी सारी लाइन्स इनमें से मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा वर्क है वो मैं थिन लाइन में करती हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी मेजरमेंट जो करने वाली लाइन्स हैं वो थोड़ी सी मोटी हो जाए। मैंने उसे कर दिया 0.3 mm। थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट चलेगा। अच्छा जी, और मैं चाह रही हूँ कि ये जो कलर है इसका मैं रेड कर दूँ, तो मैंने रेड कर दिया। अब यहाँ पे चेंजेस भी आप देखते जाएं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और मैं ये चाह रही हूँ कि ये सिंबल्स एंड एरोज़ जो इसमें बने हुए हैं ये थोड़े से कुछ डिफरेंट हो जाएं। तो ये सिंबल एंड एरोज़ के इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको ये ओपन वाले चाहिए तो आपने ये रख लिया। इस तरह से यू कैन डू मैनी थिंग्स इन इट, जिस तरह का भी आप करना चाहें। अब नाउ टेक्स्ट आपके पास है, टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। ये अब ये टेक्स्ट आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि बहुत अभी आपने हम देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ा, तो इसे बढ़ा देंगे तो आपको जूम नहीं करना पड़ेगा, आपको दूर से नज़र आ जाएगा कि आपके डायमेंशन में टेक्स्ट क्या आया हुआ है, यानी कि उसकी मेजरमेंट क्या है। अच्छा जी, ये आपने इसको बढ़ा के, मैं कोई ज़्यादा ही बड़ा ना हो जाए, ठीक है, ये मैंने कर दिया सेलेक्ट। और इसके बाद मैं चाह रही हूँ कि जो ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास वो भी रेड में आए, मैंने इसे भी रेड कर दिया, ठीक है, ताकि दूर से, क्योंकि मेरी लाइंस ब्लैक है, मैं चाह रही हूँ कि जो मैं मेजर करके लगाऊँ मैं उसे रेड कर दूँ। तो रेड अगर मैंने करना हो तो मैं ये इसे यहाँ से रेड मैंने कर दिया। सो ये पूरा आपका हो गया। अच्छा, फिट आप ये भी कर सकते हैं कि फिट सेंटर में या कुछ इस तरह से चेंजेस यहाँ से करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही। अच्छा जी, यहाँ से अब जाके इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइमरी यूनिट्स देख लें कि क्या है। अब वो जो 1200 जो आ रहा था यूनिट्स, वो इसलिए आ रहा था कि ये देखिए ये डेसिमल में सेट हुआ हुआ है, बल्कि हमें चाहिए होता है कि हम आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग करें। तो आर्किटेक्चर जब हमने किया तो ये आपका बिल्कुल सही जो है ना, जो मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आएगा। ये आर्किटेक्चरल और प्रिसिशन 00 मैंने कर दिया। जब ये कर दिया तो फिर आप इसके बाद ये आपका हो गया, आगे आपका कोई काम नहीं है करने को। प्राइमरी यूनिट्स मस्ट करना है और आपने टेक्स्ट का हाइट ज़रूर बढ़ाना है, ये तो काम मस्ट है। बाकी चीज़ें आपकी अपनी मर्जी है, करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं तो भी चलेगा। अच्छा, कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले यूनिट जब आप सेट करते हैं तो आप डायमेंशन स्टाइल के आके यूनिट भी ज़रूर सेट कर लिया करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको याद आए और आप करें, उससे बेहतर है कि आप ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले ही कर दिया करें। सो हमने ये दो चीज़ें यहाँ से, प्राइमरी यूनिट्स और हम लोगों ने टेक्स्ट की हाइट हमारा मस्ट है, हमने इसे किया, ओके किया। ओके करने के बाद आपने बंद नहीं करना बल्कि सेट करंट करना है, ठीक है। सेट करंट करके देन क्लोज आप करेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे तो ये सी आपकी ये डायमेंशन जो है ना वो रेड कलर में लाइन बनी हुई आ रही है, और ये आपका मेजरिंग जो है वो यूनिट आपका 100 फीट ही आ रहा है। सो दिस वॉज डायमेंशन स्टाइल। अच्छा, इसका मेथड एक और भी है, हम वो भी बता दें। अगर आप डी डायरेक्ट लिखेंगे और ये देखिएगा आप डायमेंशन स्टाइल आ जाएगा आपके पास, डी एंटर आपने किया तो आप उसी बॉक्स में वापस चलेगा, ठीक है। यही डायमेंशन स्टाइल का जो डायलॉग बॉक्स है वही खुल गया, और इसके अंदर आप जाकर मॉडिफाई के अंदर जाके आप मॉडिफाई करेंगे जो भी आपको करना हुआ। टेक्स्ट हाइट मस्ट है और प्राइमरी यूनिट्स मस्ट हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें मस्ट हैं। बाकी चीज़ों को आप करना चाहें, छेड़ना चाहें, इट्स अप टू यू, करें, प्ले विद इट, प्रैक्टिस हो जाती है इससे। और ज़रूर जो है ना वो अपने घर में अपने ऑटोकैड को खोलकर ये जो भी अब तक आप सीखते जा रहे हैं उन सब की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। ये ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया। सो आपका डायमेंशन स्टाइल सेट हो गया, और आप जो भी जिस भी चीज़ की डायमेंशन लेना चाहेंगे वो आराम से ले सकते हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद हम ये करते हैं कि हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, और एक और जो है वो चीज़ मैं आपको बता दूं शॉर्ट की। मैं लाइन के लिए बल्कि एल एंटर करके एल एंटर एंड लाइन में ड्रॉ कर दूं। मेरा ऑर्थो ऑन है जिसके लिए वजह से मेरी लाइन स्ट्रेट आएगी। मैं मेजरमेंट डाल देती हूँ 50 फीट की, 50 फीट, डबल एंटर, मेरी लाइन यहाँ पे मैं लाइन की कमांड से बाहर भी आ गई। अब करना कुछ यूँ है कि DLI अगर आप लिखें, DLI इज़ शॉर्ट की फॉर डायमेंशन लीनियर, ठीक है। दिस इज़ लीनियर ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। सो DLI अगर आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखा आपके पास DLI शॉर्ट की है डायमेंशन मेजर करने की, वो किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की, स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड ऑब्जेक्ट की। तो आपने ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट लेना है। यहाँ से जब आप करेंगे तो आपके पास मेजरमेंट आपकी आ गई 50 फीट। दिस इज़ दी सेकंड मेथड फॉर मेजरिंग समथिंग। आपने पहले डायमेंशन में जाके क्विक डायमेंशंस लेके किया था, नाउ वी आर डूइंग इट विद DLI की कमांड, ठीक है। DLI एंटर आपने किया, मैं दोबारा से बता दूं, DLI डायमेंशन लीनियर आ गया, DLI एंटर, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, मेजर किया, आपका ये चीज़ मेजर हो गई। दोबारा कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ माय सेकंड पॉइंट, ये मेजर किया, ये हो गया, ठीक है। या इसको डिलीट करके, और हम अगर करें DLI एंटर, मैं फर्स्ट पॉइंट में ये देती हूँ, सेकंड पॉइंट ये दे देती हूँ, ये हो गया 13 फीट। सी इस तरह आप किसी भी
चीज़ का डायमेंशन आप किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन DLI की शॉर्ट की से भी ले सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद आवर नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, और हम अपने ऑटोकैड को इसी तरह सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।